Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. Jai Mataji, all dear students. Welcome to online lecture of Dhyan Commerce Group Tuition. Profit prior to incorporation of a company, नोंदणी पहला नफो और नुकसान, ये पूरा टॉपिक बच्चों को अपने अंतिम चरण में आ चुके हैं। अब इसके अंदर बच्चों जो भी मेन गुजरात के वही समूह में करना है, सौराष्ट्र और साउथ के सम हमारे एग्जाम में कम आते हैं, तो भी वो भी मैंने ले लिए। तो आपने देखा वो इसमें बहुत सारे पुराने सम है, तो वो पुराने सम बच्चों हमारे सिलेबस के बाहर है, इसका जो सिलेबस का कंटेंट है उसके मुताबिक ही मैंने सम लिए। फिर भी बच्चों एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में करवा रहा हूँ जिससे टॉपिक में आपका लिंक बैठे। पेज नंबर 224, सम नंबर 34, टेक्स्ट बुक, फुल स्केप बुक અને કેલ્સી छोड़े हो जो भी मुझे बार-बार बोलना ना पड़े। वर्किंग देख सकते हो बच्चों, पहला टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो और स्टेटमेंट। इसके सिवा हमें ये टॉपिक में कुछ भी करना नहीं है बच्चों। चलो पहले रीडिंग कर रहा हूं। डेंजरस विमल, विमल लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/5/2016। क्वेश्चन नंबर 34, टू परचेज एक्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ अक्षय ब्रदर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/16। विमल नाम की एक कंपनी ने लिमिटेड शब्द बाळको कंपनी में 1/5/16 को रजिस्टर करवाया अपना बिजनेस और अक्षय ब्रदर्स पेढ़ी का बिजनेस खरीदा 1/1/16। फाइनल अकाउंट डेट बच्चों 31/10/16। प्रिपेयर स्टेटमेंट्स ऑन प्रॉफिट और लॉस प्रायर एंड पोस्ट, ये रहा स्टेटमेंट। फिर एक टेबल है पर्टिकुलर, पहली कॉलम एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, बैड डेट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, रेंट, बैड डेट, रिजर्व, जनरल एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, अलाउंस ऑफ सेल्समैन, डायरेक्टर फी, ऑडिट फी, डिबेंचर डिस्काउंट, इंटरेस्ट पे टू सेलर, रेंट रिसीव्ड, सेट ट्रांसफर फी। अब बच्चों यहाँ इनकम को आपको ढूंढना है। इनकम में मुझे दिखाई दे रहा है रेंट रिसीव्ड, सेट ट्रांसफर फ्री, बाकी सारे खर्चे में नीचे 1 से 5 एडजस्टमेंट है। अब इसका आंसर थोड़ा गलत है बच्चों, तो मैं आंसर रिवर्स करूंगा तो आप लोग चेकिंग कर लेना, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, एकदम आराम से वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइम रेशियो, 3 तारीख बिजनेस परचेज डेट, धंधो खरीदिया तारीख। सेकंड इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन डेट, नौकरी की तारीख। थर्ड फाइनल अकाउंट डेट। अब कई बार बच्चे के फोन आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, सर ये ऑडिट फी है, ये खर्चा कौन से रेशियो में लेने का है। तो बच्चों आपको मैंने जो मटेरियल कॉपी दी, अगर आपने फीस भरी तो मटेरियल कॉपी में कौन सा खर्चा कौन से लिस्ट में लिखना है वो दिया हुआ है। सेकंड मैं जो आपका पहला लेक्चर था उसमें भी थियरी में लिखा हुआ है मैंने बच्चों, तो आप लोग थियरी देखो तो आपको मुझे पूछना ही नहीं पड़ेगा। जैसे कई बच्चों का क्वेश्चन आता है सर बेड डेट रिजर्व का है रेशियो मार्क, तो वो हमेशा पोस्ट में आता है, आपको थियरी देखो आगे की, तो फॉर्मेट के पीछे लिखा हुआ है बेड डेट रिजर्व पोस्ट में। तो बाळको તમે લોકો ભલે મને મળ્યા નથી પણ યુ हैव टू यूज अवर मटेरियल, ठीक है। जो वस्तु आपके पास है वही मुझे डायरेक्ट पूछने का क्या मीनिंग है, तो कुछ बच्चों इंटेलिजेंस यूज करो जिससे आपका मटेरियल आपको पूरा यूजफुल हो, ठीक है। चलो सफर आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले विमल कंपनी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्ट्रेशन 1/5/16 बराबर लिखा। आगे जाते हैं। अक्षय ब्रदर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/16 बिजनेस का खरीदा 1/1/16। फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर्ड हुआ 31/10/16। किसी को डाउट है? अब 1/1 से 1/5 रजिस्ट्रेशन की डेट तक के पीरियड को बोला जाता है प्रायर, या इंग्लिश में बोलते हैं प्री। दोनों का मीनिंग सेम है। रजिस्ट्रेशन के पहले 1/1 से 1/5, 1 2 3 4 महीने आएंगे, और 1/5 से 31 दिनों तो इधर 5 6 7 8 9 10 यानी 6 महीने। कोई कैसा ईयर पूरा नहीं आएगा, 12 महीने। बच्चों उन्होंने डेटा जितने महीने का दिया लेना है, आपने 10 महीने की माहिती आपको तो 10 आ देना, 12 महीने भूल जाओ, ठीक है। 4 महीने 6 महीने, इसका छोटा प्रमाण निकालना आएगा आपको, 2 से डिवाइड करो तो हां जैसे निकाला बच्चों। मैं भी टीचर हूं, मुझे भी विश्वास होता है, तो पहले आंसर देख लेना। जब भी साउथ का है सौराष्ट्र का समझे ना बच्चों, उसमें लोचे बहुत होते हैं, और गुजरात यूनिवर्सिटी इज बेस्ट। मैं देख रहा हूं सौराष्ट्र विलेज को नहीं बता रहा, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, ठीक है। चलो अब बच्चों सेल्स रेशियो, सेल्स के लिए मेरा ध्यान जा रहा है एडजस्टमेंट नंबर 1 पहला वाला मित्रों। सेल्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज 50,000, रजिस्ट्रेशन के पहले का सेल्स 50,000 है, ये लिखा। ये नहीं है, ये भी नहीं है, पर अब मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों टेबल में। टेबल की सेकंड कॉलम में जो बच्चों कमीशन ऑन सेल्स, आपने बहुत सारे सम किए होंगे। नॉट कमीशन ऑन सेल्स, કેટલું કમિશન છે બચ્ચો? 2%, 2%। वैल्यू कितनी है? 5000। अब आपको पता है कमीशन ऑन सेल्स गिना किसके ऊपर से होगा? सेल्स के ऊपर।
સેલ નથી આવ્યો, અકાઉન્ટન્સીનો નિયમ, जो वैल्यू आपको ना दी उसे सपोज करो, गुजराती में कहवाय धारो के, इंग्लिश में उसे बोलते हैं सपोज। सपोज एज्यूम करो सेल 100 पर कैसे रखोगे, 2% पे 2 पे 5000 कमीशन, तो सपोज 100 पे सेल्स हाउ मच, करो तो मित्र 2,50,000। जैसे आप करोगे बच्चों मैजिकल फिगर आएगा 2,50,000 इज द टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स। अब ये जो 250 आया बच्चों उसको कहां रखोगे, यहां टोटल में रखना है। अब 250 में से 50 गया, कितना बचा मित्र, 2 lakhs। अब बच्चों इसके जीरो निकालो तो प्रमाण क्या आएगा, निकालोगे मित्र 5:20। प्रमाण निकालोगे तो 4 जीरो गए, 5:20, 5 चौक 20, 1 जम 4, ये आया आपका सेल्स रेशियो में। फिर से बच्चों अपनी तरह आंसर चेक कराओ, आंसर में बच्चों हाँ दिखाई दे रहा है मुझे, आ जाता है 1:4। चलो अब बच्चों मैं स्टेटमेंट स्टार्ट करता हूँ। स्टेटमेंट showing allocation of profit and loss between pre and post incorporation period। હા એવું પત્રક જે ધંધાનો નોંધણી પહેલાનો અને પછીનો નફો દર્શાવતું પત્રક છે। ઓકે चलो बच्चों शुरू करें। सबसे पहले इनकम में याद आ रहा है मित्रों क्या आएगा इसमें, सबसे पहले डेंजरस जीपी। जीपी के लिए टेबल की सेकंड कॉलम देखो बच्चों, बीजू टेबल जो छेल्ली લીટી, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑन सेल, सेल का 30% जीपी लेना है। सेल कितना है बच्चों, 2,50,000, उसका 30% निकालो तो मित्र 75,000। ये हो गया आपका जीपी। उसके बाद बच्चों सेकंड कॉलम में मुझे दिखाई दे रहा है रेंट रिसीव, इनकम कहवाय है, यस रेंट रिसीव। अब बच्चों रनिंग में किसी को लगे तो स्पेलिंग आपको ऐसा देख के लिखना है, क्योंकि मुझे आदत है जल्दी रनिंग की, मेरी राइटिंग इतनी अच्छा नहीं है बच्चों, पर मैं इतना पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरा काम 100% ईमानदार है, ठीक है। तो जब ना समझ आए तो टेक्स्ट बुक में से देख लोगे, अगर चाइनीज में लिख लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। रेंट रिसीव वैल्यू है 2500। ओके आगे जाते हैं। उसके बाद बच्चों से ट्रांसफर पे दिखा रहा है मुझे, ऐड करें मित्र, हाँ से ट्रांसफर फी वैल्यू 250। उसके बाद आई थिंक इनकम पूरी हो गई मित्र, टोटल करो 77750। 77750। 77,750। यस। चलो अब बच्चों लेस करते हैं एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंसेस का लंबा लिस्ट है, मैं एक एक पॉइंट देखना होगा बच्चों, पहले लिखते जा रहा हूं मैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जिसकी वैल्यू बच्चों 500। सेकंड है सैलरी, बहुत ही लंबा सम बच्चों, थोड़ी मदद करनी होगी आप लोग, नजर डालना। उसके बाद 3 नंबर में डेंजरस बैड डेट, इसकी वैल्यू है 1000। 4 नंबर में बच्चों प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जिसकी वैल्यू है 1500। उसके बाद है 5 नंबर में डेंजरस रेंट, रेंट के अंदर बच्चों वैल्यू 1300। बैड डेट रिजर्व, ये बच्चों हमने यूज कम किया है, ओके 500। उसके बाद है बच्चों जनरल एक्सपेंस, बहुत ही लंबा सम मेरे ख्याल से, इसकी वैल्यू है 750। उसके बाद है डेप्रिसिएशन जिसकी वैल्यू है, डेप्रिसिएशन એટલે ઘસારો 4500। 4500। अलाउंस ऑफ सेल्समैन, सेल्समैन अलाउंस जिसकी वैल्यू है 500। ओह चेक करना मतलब करना हो। 10 नंबर में डायरेक्टर फी जिसकी वैल्यू है बच्चों 2000 और इट्स अ बिग सम। उसके बाद है 11 नंबर में ऑडिट फी जिसकी वैल्यू है बच्चों 600। उसके बाद है डिबेंचर डिस्काउंट जिसकी वैल्यू है बच्चों 1250। और उसके बाद है बच्चों इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, कटोरे में ये आ जाएगा, है ये आ जाएगा इंटरेस्ट पेड टू वेंडर। और उसके बाद में कमीशन भी है बच्चों। तो अब मैं जगह के लिए क्या कर रहा हूँ बच्चों, इस तरफ का बोर्ड रब कर देता हूँ और स्टेटमेंट को इस तरफ कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो रेशियो हमने ढूंढे हैं आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लोगे। क्या लिख देता हूँ देखो, 1 नंबर में टाइम रेशियो कितना है मित्रों 2:3। और सेकंड में सेल्स रेशियो कितना है
सेल्स रेशियो है 1:4, ठीक है। जब मैं इसको निकाल देता हूँ तो बच्चों नीचे लिखूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरफ स्टेटमेंट को कंटिन्यू करना होगा जिससे आप लोग की लिंक कंटिन्यू रहे। यहाँ से बच्चों हम 12 नंबर के बाद स्टेटमेंट को यहाँ लेते हैं बच्चों। दिस इज टोटल फ्री અને પોસ્ટ, ठीक है। दिस इज टोटल फ्री અને પોસ્ટ कंटिन्यू है बच्चों, ठीक है। 13 नंबर इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, जिसकी वैल्यू है बच्चों मेरे पास सेलर या वेंडर दोनों का मीनिंग एक होता है। सेलर लिखा है फिर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। वैल्यू बोलो 1500 ये लिखा। उसके बाद है बच्चों से ट्रांसफर भी हो गया, रेंट रिसीव्ड हो गया, इनकम कमीशन ऑन सेल्स 14 नंबर में कमीशन ऑन सेल्स जिसकी वैल्यू है 5000। अब बच्चों डिक्लेयर करोगे तो हमें यहाँ रिसीव होगा नेट प्रॉफिट। लेस करो तो मित्र कंटिन्यू है बच्चों, यहाँ से कंटिन्यू 51,850। ओके। अब बच्चों हमें आंसर मैच करना है, देखते हैं होता कि नहीं, ठीक है। चलो पहले एडजस्टमेंट नियम क्या है हमारा, तो स्टेटमेंट में कोई ध्यान में एक के मार्क नहीं है, अब इसको बांटने के मार्क। पहले क्या किया हमने टाइम रेशियो, फिर सेल्स रेशियो, फिर ये जो सारे खर्चे थे इनकम पहचान के लिख दिए। अब बच्चों एक पॉइंट पे ध्यान देना। एडजस्टमेंट नंबर 1 सेल्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन 50,000 हो गया बच्चों। रेंट इज पेड ₹100 per month till 1/6/2016 and 200 per month thereafter. Building has been purchased on 1/10/16। ये बच्चों पॉइंट जुड़ा हुआ है रेंट से। या रेंट में कहाँ है, यहाँ रेंट नहीं होगा। यस ये रेंट में लिख देता हूँ एज पर नॉट, ठीक है। अब नॉट क्या होता है, वेबल बनी होता है मेरे, तो मेरा मित्र नॉट है वाला नॉट नहीं, नॉन। हाँ यानी इस पर मित्र नॉट नंबर 1 रेंट। अब हमें पता है बच्चों प्री में कितने महीने थे हमारे, प्री के अंदर कितने महीने थे, 1 से 1 5, 1 से 1 5 कितने महीने 4 मंथ। और पोस्ट में कितने महीने मित्रों, 1 5 से 31 10 कितने महीने 6 महीने, ठीक है। पहले ऐसा लिख दो। अब जो रेंट को सेटिंग करो, पहला पॉइंट रेंट में कोई सूचना ना हो तो कौन सा रेशियो, टाइम रेशियो। अच्छा रेंट में कुछ ना बोला तो एक्सपेंडिचर में लिखने का, रेंट रिसीव्ड बोला तो कहां लिखने का, इनकम में, ठीक है। अब ये किसका कर रहा हूं मैं, खर्च का। मुझे कैसे पता चला, पॉइंट नंबर 2 जो रेंट इज पेड लगे, पेमेंट हमेशा खर्च में होता है, क्लियर। तो ये किसके लिए है, रेंट एक्सपेंडिचर के लिए, इनकम के लिए नहीं है, ठीक है। बराबर पकड़ के रखना मित्र। चलो सेटिंग कैसे करो मित्र, तो भाड़ा उन्होंने 1/6 तक बोला 100 रुपए पर मंथ, छठा महीना से 100 रुपया है, तो यहाँ छठे महीने से पहले का कितना लो 100 × 4 महीने 400। और यहाँ कितना आएगा बच्चों, छठे महीने से आफ्टर छठा महीना भाड़ा हो जाता है 1200 रुपए, छठे महीने तक 100 है। तो यहाँ 5वां महीना आएगा, खाली छठा महीना आएगा नहीं, टिल 1/6 लिखा है। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, जो 1/5 है मई महीना, उसमें कितना भाड़ा होगा 100 रुपया। और उसके बाद जुलाई टू अक्टूबर कितने महीने बचे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर भी नहीं लेना बच्चों, कुछ और लिखा है, बिल्डिंग परचेज ऑन 1/10, 10वां महीना में बिल्डिंग खरीद ली थी, तो 10वां महीना आएगा, वो भी नहीं आएगा बच्चों। तो 5 के बाद 6 7 8 9 खाली 4 महीने, यानी 1/6 से लेके 1/9 कितने महीने हुए, 4 महीने। कितना भाड़ा लो, भाड़ा बोला उन्होंने 200 रुपया इंटू 200 रुपया करो तो मित्र 800, टोटल करो तो 900, ओवर टोटल करो तो। अब ये टेक्स्ट बुक के साथ मैच होना चाहिए, जो 1300 रुपया भी मैच થઈ ગયો। ફરી જો रजिस्ट्रेशन के पहले की तारीख लिखी 1/1/5, फिर भाड़ा कितना बोला है, छठे महीने तक हर महीने 100 है, तो यहाँ तो 100 × 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या मैं 5वां महीना ना लिखूं, कारण 1/5 को आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, छठे महीने से भाड़ा हो जाता है 200, तो यहाँ 5वां महीना आएगा, मैं उसमें 100, फिर छठा महीना 7वां 8वां 9वां 10वां नहीं लेना, क्यों, 1 अक्टूबर को जगह खरीद ली है। यानी महीने कितने हुए, 1 से 6 1 6 से 1 9 6 7 8 9 4 महीने, 4 × 200 800।
100 प्लस 800 900 टोटल मैच हो गया। यहाँ बच्चों सबसे पहले वैल्यू में लिखूंगा, थोड़ा बॉडी टचिंग हो गया, यस ये लिखा 400 और ये लिखा 900। थोड़ा आप लोग बच्चों जूम करके देख लेना, क्योंकि लंबा समय मुझे साथ में लिखना पड़ा और मेरे अक्षर भी छोटे तो थोड़ा तकलीफ रहेगा, पर मैं समझा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो आपको क्लियर हो ही रहा होगा। ठीक है, फोन को मूव कर देना है और आराम से वीडियो पॉज करके जूम करके देखना है। ठीक है, चलो इसके बाद बच्चों एडजस्टमेंट 3, सेलर वाज पेड परचेज प्राइस ऑन 1716, सेलर वाज पेड परचेज प्राइस, ये किसके लिए बच्चों, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, यस ये रहा तो लिखा है, देखो ये इंटरेस्ट पेड टू वेंडर के अंदर आएगा एडजस्टमेंट 3, ये था एडजस्टमेंट 2, ये आपके समझने के लिए। ठीक है, अब इंटरेस्ट वेंडर को पेमेंट करना होगा बच्चों, तो कैसे लोगे, नोट नंबर 2 दिख रहा है इस तरफ लिखे हुए, यस इंटरेस्ट पेड टू वेंडर 3 डेट, सबसे पहली बिजनेस परचेज डेट, सेकंड इनकॉर्पोरेट, थर्ड, अब थर्ड हमें लेनी है इंटरेस्ट पेड डेट। ठीक है, ये बीच में लाइन, ये प्री और नीचे पोस्ट। ठीक है, चलो अब मैं तारीख बढ़ रहा हूं बच्चों। सबसे पहले बिजनेस का फायदा 1/1/16 को, रजिस्ट्रेशन कब हुआ 1/5/16 को, ब्याज की तारीख के लिए एडजस्टमेंट नंबर 3, सेलर वाज पेड परचेज प्राइस ऑन 1716, परचेज प्राइस कब पेड किया, एडजस्टमेंट 3 में 1716। कैसे सेटिंग करो तो मित्र, 1 1 से 5 कितने महीने आएंगे ऊपर 4, 1 5 से 1 7, 5 6 7 ना 7 नंबर ना खाली 5 और 6 कितने महीने आएंगे 2 महीने, 4 जम 2 छोटू करो तो 2 जम 1 है, ये हो गया बच्चों 2 जम 1, बांटो बांटो 1500, यस सर एकदम इजी। चलो बच्चों उसके बाद है पॉइंट एडजस्टमेंट नंबर 4, बैड डेब्ट ऑफ 500 वाज पीरियड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। बैड डेब्ट में बच्चों कोई सूचना ना आपकी हो तो गालखार नुकसान है, कोई ग्राहक को उधार माल बेचे उसका नुकसान, तो उसमें सही में क्रेडिट सेल रेशियो लेना है, क्रेडिट सेल रेशियो ना हो तो सेल रेशियो, और जब सूचना दी हो तो सब भूल जाए, सूचना है 500 रुपए का लेने हैं पोस्ट के अंदर, ये रहा बैड डेब्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, उसके अंदर क्या लिखो, सूचना आगे बता दो कितना है पोस्ट में 500, 1000 में से 500 गया तो फ्री में कितना आएगा। अब हमारा बचे सेल्स रेशियो नहीं है बच्चों, तो आंसर ना मिले, क्यों, सूचना का पालन, सूचना को पकड़ो। उसके बाद है ऑडिट फी, जो ऑडिट फी में कोई सूचना ना हो तो क्या बोला था मैंने, ऑलवेज टाइम वेस्ट होगा, क्या बोला है, ऑडिट फी कंसीडर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन बचे लेवा नहीं, हमें पता नहीं है क्यों, और सूचना है तो उसका पालन। ऑडिट फी के अंदर बच्चों एडजस्टमेंट 5 पोस्ट, तो ये 600 रुपए डायरेक्ट आपका देने हैं पोस्ट के अंदर। उसके बाद बच्चों एक और परेशानी है, अब जो एक्सपेंडिचर है उसमें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के ब्रैकेट में लिखा है 50 पर मंथ। अब ध्यान से देखना, कई बच्चे रीडिंग नहीं करते, मोस्टली 3-4 बच्चों ने मुझे कॉल किया व्हाट्सएप, सर एडवर्टाइजमेंट तो मैंने नहीं की, सेल्स रेशियो में, अरे भाई जब कोई सूचना ना हो तो ऑडिट फी टाइम रेशियो में एडवर्टाइजमेंट सेल्स में, पर यहां सूचना क्या आई देखो 50 रुपीस पर मंथ, अब सूचना मंथली है, एक एडवर्टाइजमेंट टाइम रेशियो में पड़े, मंथ प्रमाण लेना पड़े। बोलो प्रीमियम कितने महीने आपने, तो प्रीमियम हमें पता है 4 महीने, तो 50 बोला है 50 पर मंथ इनटू सीधा 4 200, और यहां कितने महीने इनटू 6 300, या फिर टाइम रेशियो में बांटोगे तो भी चलेगा, टाइम रेशियो कितना मिलता है 2:3, बांटोगे ऐसे हो जाता है सेम, हेलो मंथली નો મીનિંગ શું છે ટાઈમ રેશિયો અથવા મંથ પ્રમાણે કરો, ક્લિયર થયું। આમાં સેલ્સ રેશિયો લો बच्चों तो फिर मार्क करो, इसमें आंसर पता ही ना जाए, लास्ट में आंसर तय नहीं होता तो थक जाता है, कई बच्चे बेचारा निराश हो जाते हैं क्योंकि एक पॉइंट ना फिर पूरा करना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। और बच्चों चैप्टर सही में बताओ ना तो पीस से भेजिए, बराबर ध्यान देना, ठीक है, रूल्स को पकड़ के रखो। नेक्स्ट है बच्चों, उसके बाद मेरे सामने एडजस्टमेंट पूरे हुए, अब हमें लेने हैं एक्सपेंडिचर के बाकी के पॉइंट जिसमें हमें रेशियो में बांटना है, नजर इस तरफ। चलो सबसे पहले रेंट रिसीव्ड, और जो रेंट रिसीव्ड में कोई कुछ बोला नहीं है, इसलिए बच्चों में रेंट रिसीव्ड में क्या करना है, हमेशा समय के आधार पर लेना है, समय का रेशियो कितना है 2:3 टाइम रेशियो, ठीक है। चलो उसके बाद सैलरी, सैलरी भी हमेशा समय के ऊपर आधारित होती है, मंथली मिलती है तो उसमें भी टाइम रेशियो। चलो बैड डेब्ट हो गया है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, स्थापना खर्च हमेशा रजिस्ट्रेशन के बाद आता है यानी पोस्ट
बैड डेट रिजर्व, बस ये बच्चों नया वर्ड बहुत कम आएगा ना। बैड डेट रिजर्व में कोई सूचना ना हो। बैड डेट रिजर्व का मीनिंग क्या होता है? जो भी ग्राहक नुकसान करवाएगा ना उसके सामने पहले से हमने रिजर्व रखा है। जैसे कोई कस्टमर के पास पैसे मांग रहे हो, आपको पता चला वो नहीं दे रहा, तो उसका रिजर्व है, दैट इज कॉल्ड बैड डेट रिजर्व। ये बच्चों हमेशा रजिस्ट्रेशन के बाद रखा जाता है, कि उसमें खास याद रखना सूचना ना हो तो पोस्ट। चलो उसके बाद जनरल एक्सपेंस हमेशा टाइम के ऊपर आधारित रहता है, 2:3 टाइम। डेप्रिसिएशन वो भी समय पे आधारित है, 2:3 टाइम। सेल्समैन अलाउंस, सेल्समैन सैलरी हो तो टाइम, बाकी सेल्समैन पढ़ना है, सेल मैचिंग, सेल का रेशियो लेना है 1:4। चलो डायरेक्टर फी, डायरेक्टर ने फी क्या रखा है? रजिस्ट्रेशन पर रूल सच है, पहले फी मिलती नहीं उसको, यानी यहां आएगा पोस्ट। उसके बाद डिबेंचर डिस्काउंट, डिबेंचर वर्ड ही बच्चों रजिस्ट्रेशन के बाद आता है। डिबेंचर डिस्काउंट और इंटरेस्ट कुछ भी हो रजिस्ट्रेशन के बाद याद रखना, यानी पोस्ट, नोंधणी પછી। बता दें। चलो उसके बाद बच्चों कमीशन ऑन सेल, सेल मैचिंग एवं हमेशा सेल्स रेशियो। चलो बच्चों एकदम आराम से मित्रों आप मुझे पार्ट पे लिख पाओ। चलो लॉस प्रॉफिट में बच्चों ये रहेगा, बोलो हमेशा सेल्स रेशियो। और सेल ट्रांसफर भी वो रजिस्ट्रेशन के बाद होती है बच्चों, उसमें हमेशा पोस्ट। एकदम आराम से मित्र देख के आप एक बार बोलना हो कैसे साथ में बोलो। 15,000 हां 60,000। ओके बच्चों आप भी चेक कर लेना, मैं सही बता रहा हूं, कोई गलती हो टोटल हमारे पास गिना हुआ क्लास में होता है तो आप लोग भी टोटल कर दे, तो प्लीज आप लोग चेकिंग कर लेना, ठीक है। 1,000 1,500 ओके ये सीधा पोस्ट में एकदम आराम से टोटल करवाओ। सेकंड 16,000 हां 61,750। एक्सीलेंट, इसमें से हमें डिडक्ट करना है बच्चों खर्चा। चलो एडवर्टाइजमेंट हो गया, सैलरी 5,000, 2:3 में बांटो 2,000 3,000। यस इजी है। चलो उसके बाद बच्चों प्रीलिमिनरी एक्सपेंस सीधा पोस्ट में लिखना है, ये टपका या। चलो उसके बाद बैड डेट रिजर्व पोस्ट में लिखना होगा। जनरल एक्सपेंस को बांटो 750 को 300 450 450। चलो उसके बाद डेप्रिसिएशन बांटो 1,800 and 2,700। हां उसके बाद सेल्समैन अलाउंस ले लो 1:4 बांटो 1,000 4,400 500 ही मित्र 100 400। यस एकदम आराम से कर बनाओ। चलो उसके बाद डायरेक्टर फी पोस्ट में, ऑडिट फी पोस्ट में, इवेंट डिस्काउंट भी पोस्ट के अंदर, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर हो चुका है, कमीशन ऑन सेल्स 1/4 1,000 4,000 लेस करो तो मित्रों 8,700 43,150। अब बच्चों टेक्स्ट बुक का जो आंसर है वो रॉन्ग है, आप लोग उसको सुधार देना, ठीक है। 8600 है टेक्स्ट बुक में, और उसके बाद है सेकंड में 43,150 43,150 है सेकंड में, नहीं सॉरी 43,250 है, ठीक है। ये आंसर गलत है, आप लोग टेक्स्ट बुक का आंसर रिवाइज करके लिख देना, ठीक है। बच्चों का प्रोसेस है बच्चों, मेरी बुक में भी रिवाइज किया हुआ है। ये हो गया बच्चों आपका सुपर से ऊपर क्वेश्चन। देख लो कितना पूरा चैप्टर रिपीट कर रहा हूं बच्चों में, हां वोकैबुलरी आपको बढ़ने लगी है। बस इस प्रकार के क्वेश्चन करो, काम पूरा होगा, आपको समझ आ गया होगा। रैंक में कुछ न कुछ डका होता है। डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4 विक्रम लिमिटेड, जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2017 की एग्जाम में बच्चों आ चुका है। इट इज नॉट गिवन इन न्यू एनईपी बुक, नई बुक के अंदर बच्चों ये क्वेश्चन नहीं है। जो हमने मटेरियल कॉपी ट्यूशन के अंदर दी उसके अंदर इसकी कॉपी मैंने रखी हुई है बच्चों। जो बच्चे डायरेक्ट वीडियो लेक्चर देख रहे हो यहाँ से क्वेश्चन 4 का फोटो खींच सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए फिलिप्स टेक्स्ट बुक में ना हो बच्चों। ध्यान कॉमर्स आपको पूरा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो साइड में व्हाइट बोर्ड के ऊपर सॉल्व करवाने जा रहा है। चलो बच्चों अब जो क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं मित्रों, वो मटेरियल कॉपी में से ले रहे हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी 2017 मटेरियल कॉपी पेज नंबर 52, पेज नंबर मटेरियल कॉपी में नीचे लिखा हुआ है। अब 90% बच्चों ने फीस पे कर दी तो उनके पास ये सम होगा बच्चों, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है। ध्यान कॉमर्स आपका इतना ध्यान रखता है बच्चों, टेक्स्ट बुक में ना हो तो भी चुन चुन के लेते हैं। 2017 में आ चुका है, यही सम एग्जाम में पूछे तो आप फंस जाओगे। दिस इज कॉल्ड गुजरात यूनिवर्सिटी सम। तो जो बच्चों ने फीस पेड कर दी हो मटेरियल कॉपी है उनके पास, और 5-7 बच्चे ऐसे जिनका अभी पोर्शन बाकी है तो वो नया है, तो वो मटेरियल कॉपी ना हो
तो WhatsApp ग्रुप के अंदर गूगल क्लासरूम में मैंने इसकी कॉपी रखी हुई है, तो आप लोग वो कॉपी का यूज भी कर सकते हो। क्या મૂકી गूगल क्लासरूम અને WhatsApp આખી પ્રિન્ટ મૂકી છે એ કઢાઈ લેજો, બરાબર? या મટીરીયલ કોપી હોય તો ધી બેસ્ટ। પેજ નંબર 52 મોસ્ટ એમ્બિશન 100% ચાન્સ। Vikram Limited has been incorporated on 1/4/2010 to purchase the business of Messrs Vikram Traders on 1 January 2010। એ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ એન્ડ P&L એઝ અંડર વેપાર અને નફા નુકસાન ખાતું આપ્યું, फिर 3 एडजस्टमेंट है और नीचे आंसर। चलो गुजरात 17 बच्चों 17 पे खतरा। चलो सबसे पहले लेते हैं विक्रम लिमिटेड यानी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल, रजिस्ट्रेशन हुआ 1/4/2010 को। टू परचेज द बिजनेस ऑफ मेसर्स विक्रम ट्रेडर फ्रॉम 1 जनवरी, बिजनेस कब खरीदा 1/1/10 को। ईयर एंडिंग देखो तो बच्चों 31 दिसंबर, यस 31/12/10 काउंटिंग करो तो मित्र 3 महीने और 1 4 से 31 12 9 महीने, छोटू करो तो 2 into 3 9 1 Jan 3, यस ये हो गया बच्चों आपका टाइम रेशियो। अब सेल्स रेशियो में बच्चों गपले पे गपला, सेल्स मुझे दिखाई दे रहा है P&L अकाउंट ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग अकाउंट में जमा बाजू जो सेल्स 1 से 1 3 यानी पहले 3 महीने का प्री का सेल है 80,000 और पोस्ट का है बच्चों 3,20,000। जीरो गए और एक जीरो जाएगा, यस ये है 8:32 और छोटा करो तो मित्र 1:4। ये हो गया आपका सेल्स रेशियो। ठीक है, अब बच्चों सेल्स रेशियो के बाद पहला पॉइंट है, मुझे लग रहा है हर्ट करेगा, कहीं ना कहीं हमें यूज करना है उसका। ठीक है, कैश सेल्स ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड वाज 40,000 एंड कैश सेल्स ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन 2 लाख। ओ चलो फिर से लिखते हैं बच्चों, सेल्स पर्टिकुलर प्री और पोस्ट। ठीक है, चलो टोटल सेल्स ऊपर से लिखते हैं बच्चों, ये रहा 80,000 और 3,20,000 टोटल सेल है, उसमें से कैश सेल रोकड़ वेचाण बात करो तो શું મળે મિત્રો? कैश सेल है 40,000 અને 2 lakhs, 40,000 2 lakhs लेस करो तो 40,000 1,20,000 टोटल सेल માંથી कैश सेल कुल વેચાણમાંથી રોકડ વેચાણ બાદ કરો તો શું મળે? क्रेडिट सेल, गुजराती में उसे बोलते हैं उधार वेचाण। इसका रेशियो निकालो बच्चों, 4 0 गए 4 0 गए 4:12, छोटा करो तो 1:4। 4 तारी 12 1:4 गलत, 1:3 आएगा, चेक करो यस ओके। यानी अब बच्चों याद क्या रखोगे, यहां देख लो सेल्स रेशियो यूज करना है 1:4 और क्रेडिट सेल रेशियो यूज करना है 1:3। ये दो नए पॉइंट हुए। चलो अब हम लोग वर्किंग पे जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट उसमें ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है, जीपी से सम स्टार्ट होगा। चलो इनकम, उसमें सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट वैल्यू बोलो तो मित्र 1 लाख। उसके बाद क्रेडिट साइड मुझे इनकम में दिख रहा है से ट्रांसफर फी, वैल्यू बोलो 200 टोटल करो तो मित्र, और कोई इनकम हमारे ख्याल से नहीं है। 1,200,000 1,000,000 चलो एक्सपेंसेस के अंदर बच्चों डेबिट साइड आता है, जो याद रखवानो ट्रेडिंग अकाउंट માંથી खाली जीपी लेना बच्चों, बाकी कुछ भी नहीं लेना है। डेबिट साइड आओ तो सबसे पहला खर्चा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, जिसकी वैल्यू है बच्चों टोटल 40,000। सेकंड है बच्चों डेंजरस बैड डेब्ट, जिसकी वैल्यू है बच्चों 2,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 3 नंबर में, इसकी वैल्यू बच्चों 50,200। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, जिसकी वैल्यू बच्चों 1,000। सेल्समैन सैलरी, जिसकी वैल्यू है 2,400। उसके बाद है बच्चों सेल्समैन कमीशन, जिसकी वैल्यू है 4,000।
और उसके बाद बच्चों डिडक्ट करने के बाद हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट, जिसका आंसर है 45,600। पर इसके एक भी मार्क्स नहीं है बच्चों। मार्क किसके हैं? प्री और पोस्ट, नोंधणी पहला અને પછી વેચવાનું। चलो पहला पॉइंट पूरा हो गया बच्चों। अब लेते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2 और 3, पहले एडजस्टमेंट ले लेते हैं, ठीक है? इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ निकलेगी। डाउट समझ? चलो पॉइंट नंबर 2 कुछ रह गया? हां, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर रह गया मेरे ख्याल से। Admin expenses 36,000. नहीं, उसमें भी एडजस्टमेंट है मित्र, वेट करना होगा आपको। एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं बच्चों मैं। तीसरे पॉइंट में आएंगे बच्चों। पॉइंट नंबर 2 3 बाकी दोनों लेते हैं। पहले थर्ड एडजस्टमेंट ले रहा हूं। एडजस्टमेंट 3 एज अ थॉट पे बॉडी फिक्स वर्ड अगेन कंटिन्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इंक्लूड 4,000 फॉर डायरेक्टर फी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितने थे बाळको? ये रहा 40,000, ये लिखा। अब उसके अंदर डायरेक्टर फीस इंक्लूड है। कितने इंक्लूड है? 4,000। निकाल दो उसे, काटना को 4,000। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना होगा? एडीएम रखो એટલે एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस કેટલો હશે બચ્ચો? 36,000। क्लियर हुआ? अब बच्चों यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 40 की जगह पे कितना हो जाएगा? 36,000। और डायरेक्टर फी हमें लास्ट में ऐड करनी पड़ेगी। हाँ, ये लाइन निकाली बच्चों। और 7 नंबर में जैसे पता चला डायरेक्टर फीस, ये टपका आई हम 4,000। कैसे पता चला? एडजस्टमेंट के ऊपर से। आंसर सेम रहेगा। શું થયું? 40 અને 90 પડ્યા, 36 एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस खर्च અને 4,000 रुपए डायरेक्टर फी। ठीक है, ये सूचना के आधार पर पता चला। उसके बाद बच्चों फाड़ो एडजस्टमेंट 2, बैड डेब्ट। Out of bad debt 400 relate to the debtor taken over from Vikram Traders। सबसे पहले बैड डेब्ट कितना है मित्रों? ये रहा 2,000, यानी इस तरफ। उसमें से 400 का जो बैड डेब्ट है, इसमें क्या कहना है उनका? टेकन ओवर फ्रॉम विक्रम ट्रेडर। विक्रम ट्रेडर से लिया, यानी रजिस्ट्रेशन के पहले का होगा, पुराना ग्राहक होगा। ये कहां आएगा बच्चों? प्री के अंदर। क्लियर? ये जो बैड डेब्ट है बच्चों, इसमें 2,000 भले यहाँ लिखा हो, पर यहाँ एडजस्टमेंट 2 के आधार पर हम लोग सेटिंग करें तो 400 रुपए कहाँ आएंगे? यस, प्री के अंदर। उसके बाद बच्चों क्या लिखा है? एंड रिमेनिंग डेटर स्टार्टेड फ्रॉम 1,110, यानी रिमेनिंग जो डेटर है बच्चों वो रेगुलर है। यानी अब जो बाकी बचा हुआ बैड डेब्ट हमें ढूंढना होगा। लेफ्ट बैड डेब्ट बोलो तो मित्र। 1600। ये रेगुलर बैड डेब्ट है। रेगुलर बैड डेब्ट कौन से रेशियो में लेते हैं? जनरली गालखा सेल्स रेशियो में लेगा। पर अगर आपको क्रेडिट सेल रेशियो दिया हो तो उधार बेचन करो, उधार में बेचो, उसमें नुकसान होता है, कैश में कभी नुकसान नहीं होता है। तो इसका रेशियो लेना है। तो अब बच्चों इसको समझने के लिए क्या करता हूं मैं, देख लो। 2000 में 2 टुकड़े कर देता हूं। बैड डेब्ट पहले 400 और फिर 1600। 400 कहां से लिए? एडजस्टमेंट 2। उसमें क्या करना है हमें? सीधा प्री में लिखना है, ये लिखा। और ये जो 1600 है बच्चों वो 1,1 से यानी रेगुलर है, तो उसमें क्रेडिट सेल रेशियो। क्रेडिट सेल का रेशियो कितना है? 1:3 क्रेडिट सेल्स। ओके, ये रेशियो मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाटो दिस 400 and 1,200। दिस इज आउटस्टैंडिंग पॉइंट बच्चों। देख लो, अद्भुत क्वेश्चन। गुजरात 17 पे 110% खतरा। क्या पड़ा को? तो एक 9 पॉइंट में तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर ना 2 भाग પડ્યા અને બેડ ડેબ્ટ કઈ રીતે વહેંચવી જો 400 रजिस्ट्रेशन के पहले की पुरानी वाली और 1600 को रजिस्ट्रेशन की रेगुलर प्रोसेस की, यानी उसमें क्रेडिट सेल्स रेशियो। चलो अब बच्चे देखते जाएं। ग्रॉस प्रॉफिट में कौन सा रेशियो? हमेशा रेगुलर सेल्स रेशियो। बीजा बधाમાં रेगुलर सेल्स। शेयर ट्रांसफर फी हमेशा पोस्ट। बाटो तो मित्र 20,000 and 80,000। 20 and 80,000। फिर ये सीधा पोस्ट में टोटल करिए 20,000 અને 80,200। चलो अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफिस खर्च क्या प्रमाण में आवे? हमेशा टाइम बेसिस। टाइम बेसिस का रेशियो क्या है? यस 1:3। बट ऑफ 9,000 हां 27,000। ओके। चलो उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हमेशा रजिस्ट्रेशन के बाद बच्चों एमा पोस्ट आवे। चलो उसके बाद एडवर्टाइजमेंट
कोई सूचना तो माल बेचने के लिए होता है तो उसमें सेल्स रेशियो। चलो सेल्समैन सैलरी तो हम घણા કે સર સેલ સેલ મેચિંગ નહીં બોલતા આપણે ના સેલરી વર્ડ જો સેલરી હંમેશા કઈ રીતે મળે ગમે તે મંથલી મળે એટલે એમાં કયો રેશિયો આવશે બચ્ચો हां इसमें क्या देखिएगा आप ध्यान रखना सैलरी ये देखो बच्चों इंपॉर्टेंट वर्ड ठीक है। चलो उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को बांटो तो मित्र Yes, sir. 200, 800, एक्सीलेंट। चलो उसके बाद सेल्समैन सैलरी को बांटो 600, 1800, एक्सीलेंट। चलो उसके बाद सेल्समैन कमीशन सेल सेल मैचिंग इसमें सेल्स रेशियो है 1:4 बांटो 800, 3200, एक्सीलेंट। चलो उसके बाद डायरेक्टर में फी क्या रह चुका है रजिस्ट्रेशन के बाद यानी पोस्ट सेटिंग करो तो मित्रों 8600, हां 37,000. एग्जैक्टली ये हो गया बच्चों आपका यूनिवर्सिटी का बेस्ट क्वेश्चन गुजरात 17 पेज नंबर 52 पे से करना है। कोई होमवर्क नहीं है बच्चों पर इसके साथ मेरे पास एक और छोटा सा बच्चों वो भी लेना है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो पेज नंबर 51 पे आधा है वो मैंने करवा दिया है ठीक है। अब आपके सामने मेरा बच्चों छोटू प्यारा टेंशन नजर बोर्ड पे तो आपके सामने एक लाइव ड्रॉप कर रही है जिससे हमें दुख ना हो। भेज के कारण बच्चे तकलीफ रहती है। चलो बच्चों अब आपको लास्ट में मेरा नेचर पता है छोटू प्यारू सब पे जाएंगे छोटू सब में मटेरियल कॉपी में पेज नंबर 51 ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है कौन सा सम है क्वेश्चन 3। चलो मैं रीडिंग कर रहा हूं बच्चों। ए कंपनी हैज परचेज्ड अ बिजनेस of a firm 1/4/13 certificate was received on 1/8/13 commencement of business on 1/9/13 final account date the monthly turnover during the first 4 months was half the corresponding figure of remaining period find out sales ratio and time ratio for pre and post incorporation Gujarat December 14 100% opening for Gujarat 2021 में ऐसी आशा। चलो बच्चों सेल्स रेशियो फाइंड करना है सबसे पहले क्या करेंगे टाइम रेशियो। चलो रीडिंग करो जो अ कंपनी परचेज्ड द बिजनेस फ्रॉम 1/4/13 बिजनेस पर खरीदा 1/4/13 आगे सर्टिफिकेट रिसीव्ड वाज ऑन 1/8/13 सर्टिफिकेट क्या रहा बच्चों 1/8 है और उसके बाद कमेंसमेंट बिजनेस स्टार्ट हुआ 1/9/13 भूल जाओ हमें तो रजिस्ट्रेशन की डेट ही देखनी है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डेट है 1/8/13 जो 1/9/13 और कंफ्यूजन के लिए उसको चौकड़ी मार दो 1/8/13 ले लिए दोनों डेट लिए थे मार गए फाइनल अकाउंट की डेट 31 मार्च 14 क्लियर हो रहा है बच्चों। इसके अंदर कमेंसमेंट बिजनेस स्टार्ट करने की डेट ले लिया हमने ठीक है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ना गणाय આપણે તો इनकॉर्पोरेशन જોવાનું રજીસ્ટ્રેશન નોંધણી। चलो अब बच्चों पीरियड निकालो तो 1/4 से 1/8 4 5 6 7 4 महीने 1/8 से 31 दिन मिला तो 8 9 10 11 12 1 2 3 8 1 कोई के गणना नहीं देख सके तो डायरेक्ट होता तो भी अपनी भेज दे। अरे बच्चों ना गिनो तो 1 महीने का फर्क है मार्क्स सारे गए એટલે ભલે कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेना गिन के करना ठीक है। अरे क्या आपने बेटा करना है। चलो सेकंड में चाहिए मुझे डेंजरस सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो के लिए क्या करोगे बच्चों प्री थोड़ी जगह छोड़ी पोस्ट प्री में कितने महीने 1/4 से 1/8 यानी अप्रैल मई जून અને जुलाई ठीक है। और पोस्ट में कितने महीने पोस्ट में महीने बच्चों मेरे पास अगस्त से स्टार्ट हो रहा है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी અને मार्च तो बोला ऐसा लिख के करना पड़ता है। हाँ चलो अब मैं रीडिंग कर रहा हूं बच्चों छेल्लो करेगा ध्यान रखो मित्र द मंथली एवरेज टर्नओवर नो मीनिंग बच्चों था सेल्स अथवा वेचाण फर्स्ट 4 मंथ वाज हाफ द कोरेस्पोंडिंग फिगर ऑफ द रिमेनिंग पीरियड पहले 4 महीने का सेल आधा है बच्चों पिछले महीने के कंपैरिजन तो यहां कितना होगा यहां 1 हो तो उससे यहां आधा होगा અહીં 1 धारो तो यहां 0.5 होगा यहां 100 हो तो ऊपर 50 आएगा
ठीक है, चलो एक ले ले, तो यहाँ एक लेते हैं, सपोज पोस्ट के अंदर एक, और यहाँ कितना होगा आधा, कितने महीने रजिस्ट्रेशन के पहले 4 महीने, तो 4 बार आधा लिखो, टोटल करो तो 2, नीचे एक होगा हर महीने कहां तक, पोस्ट के जितने महीने हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 महीने में एक ज्यादा हो गया होगा, ओके, ये हो गया 8, प्रमाण निकालो तो 2:8 मतलब 1:4. 1:4, ये हो गया बच्चों आपका मैजिकल फिगर ऑफ सेल्स रेशियो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 100 लेना हो तो भी ले सकते हो, चलो दूसरा ऑप्शन बताओ, देख लो वो ना करूंगा क्योंकि ना सलाह कर तो मैं 100 ले लूं, 100 लाने में तो जब की हूं तो उसके लिए 100 लेता हूं, सपोज रजिस्ट्रेशन के बाद सेल्स 100, तो रजिस्ट्रेशन के पहले कितना होगा 50, कितनी बार 50 लिखोगे, 4, टोटल करो तो 200, यहाँ 100 कितनी बार लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 800, 200:800, 0 गए 2:8, और छोटा करो तो ओवरऑल बच्चों वही काम रहता है। उसके बाद है बच्चों पेज नंबर 51 पे क्वेश्चन 2, जो मैं आपको समझा देता हूं सीधा, गिव द रेशियो फॉर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, आपको लिस्ट दिया हुआ रेशियो लेना है, जैसे कैसे बोलोगे, पहलो एक कैरेज आउटवर्ड, कई रेशियो बोलो, चालो का गाड़ा वाड़ो, सेल्स रेशियो, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड में कौन सा रेशियो आता है बच्चों, डिस्काउंट किसे दिया जाता है, व्यापारी को, यानी इसमें परचेज का रेशियो आएगा। उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पोस्ट, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड में परचेज से जुड़ा हुआ खर्चा वो लिखा नहीं जाता तो उसमें रेशियो परचेज, सेल्समैन कमीशन सेल्स रेशियो, बैड डेट रिजर्व पोस्ट, रेंट एंड टैक्स टाइम रेशियो, सेल ट्रांसफर फी पोस्ट, डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो। अब इसका बच्चों प्रैक्टिकल वर्क आपको आगे दिया हुआ है, आप देख सकते हो पेज नंबर 48 पे मैंने पूरा आंसर यहाँ छापा हुआ है, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हो। अद्भुत क्वेश्चन है बच्चों, इतना आपको रेडी करना है, नेक्स्ट में सफर को और आगे बढ़ाएंगे और वर्क करेंगे। नाउ वी आर इन एंडिंग पर, इसके बाद लास्ट लेक्चर होगा जिसमें मोस्टली हमें वर्क कंप्लीट करना है, देन वी हैव अ टेस्ट शेड्यूल। फिर से बता रहा हूं बच्चों, कई बच्चे 5-7% बच्चे, हमारी बैच दोनों बैचेस 22 और 6 की 80 से 85% वर्क 100% हो जाता है, 15% है वो लेट देते हैं और उसमें 1-2% जो होमवर्क नहीं करना है। तो फरी कहूं છું બાળકો, જ્યારે भी डाउट्स हो व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो या फिर पर्सनली क्लास पे भी आ सकते हो, बराबर। और हमारे पास न्यूज़ ऐसा बच्चों, जल्द ही अब कोचिंग क्लासेस को परमिशन मिलने वाली है और जैसे मिलेगी दूसरे दिन से आपको क्लास पे बुला लेंगे बच्चों। मेहनत करते रहो, सफर को आगे बढ़ाते रहो। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.